फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जिस वाक्य में नई शब्द आ जाए उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में नई शब्द आ जाए उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। या द सेंटेंस which expresses no sense is called a negative sentence. स्टार्ट है ना? चलिए इधर देखिए, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो भाई। एक बात हमेशा ही नोटिस करो, इस क्लास में 1 घंटे की क्लास होती है, इसमें फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। फोन नहीं लेकर आएगा कोई। यदि फोन ला भी रहा है कोई तो उसको फ्लाइट मोड में करके रखेंगे या साइलेंट कर दीजिए। उसको क्लास में निकालना नहीं है फोन को, कोई भी फोन लेकर आ रहा है अपना। तो दूसरी बात, बिल्कुल भी बात नहीं करना है, एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी नहीं है इधर उधर। आप बोर्ड पे ध्यान से देखोगे, जो भी पढ़ा जाएगा उसी को देखोगे, और लिखना भी नहीं है। जब हम बोलेंगे, हम पढ़ा लेंगे तो हम लिखने के लिए टाइम देंगे, उस टाइम में लिखना। जब हम अलाउ करेंगे उसी समय, जब हमारी अनुमति रहेगी तभी आप लिख सकते हैं, अन्यथा अपने से नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। इस क्लास से बाहर नहीं जाना है। जिसको पानी पीना है अपना, और तो पानी का बॉटल अपने लेकर अपने पास रखो। और क्लास के बीच में यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्यास लगी, पानी पीना है, तो अपने बॉटल से पानी पियो। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इतने रूल को फॉलो करना आप लोगों को ना। और एक चीज और है कि जब टाइम हो जाती है आपकी जो क्लास की टाइम हो जाती है, तो इसमें आकर के शांति में ढंग से बैठ जाना है। कोई किसी से ना बात करना है, ना थोड़ा भी हंसी की या फिर शोरगुल नहीं होना चाहिए। शांति में ढंग से आओगे और बैठ जाओगे यहाँ पर, और बातों को सुनोगे। उसके बाद जब हम लिखने को अलाउ करेंगे तो आप लिखेंगे, और शांति में ढंग से फिर घर जाएंगे। इतनी बातों को आप लोग फॉलो करिएगा। जिसको बात करना है, ज्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा है तो वही जा सकता है, यहाँ से क्लास से बाहर हो सकता है। समझ रहे हैं? इसको लग रहा है कि मुझे बात करना है, मुझे हंसी मजाक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस क्लास से बाहर। ये कौन सी टाइमिंग है आपकी? कोई समस्या नहीं होगी। कल से यदि लेट हुआ तो मत आना। इसमें लेट हुआ तो क्लास में इंटर मत करना, क्योंकि अपने सभी लोगों को डिस्टर्ब कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस। 1 घंटे आपके पास है तो 1 घंटे पूर्ण रूप से 1 घंटे इसमें टाइम देना है ना। थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कल से आप लोग जान लीजिएगा। तो निगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस to ask a question, the sentence which expresses no sense is called negative sentence. The sentence which expresses नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिससे ना का बोध होता है या नहीं का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या जिस वाक्य में नई शब्द आ जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इतनी बातें आप लोग जानते हैं, ये आप लोग पहले से भी इसकी डेफिनेशन लिख रखे हैं। इसलिए अब आप लोग क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूल क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और इसके बाद आप लिखेंगे विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल लिखेंगे। इसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे बी। बी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ये बातें समझ में आई? तो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस में बी की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। बातें समझ आई? अच्छा, अब आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। आप लोग स्टार्ट करना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें ये रूल है। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे। चलिए एक्सरसाइज आप एग्जाम्पल लिखे तो मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। हाँ सॉरी, निगेटिव है ना। मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा।
मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। ये बच्चों हो गया ना, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। राम बाजार नहीं जा रहा होगा। राम बाजार नहीं जा रहा होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे, मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। ध्यान से देखेंगे, मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। राम बाजार नहीं जा रहा होगा। तो मैं अपने भाई को पत्र नहीं काम रहा है लिखने का, वही मेन वर्ब है। कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पता है तो टेंस हो जाएगा। फिर इसमें हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे, काम क्या है? खरीदने का। कौन खरीदने का काम कर रहा है? हम खरीदने का काम रहे। खरीदने का क्या है? खरीदना मतलब परचेज, यहाँ पे कहेंगे परचेज हो जाएगा मेन वर्ब। इसका कौन खरीदा? हम क्या? हम की इंग्लिश होती है वी हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या खरीदा? खिलौने, खिलौने का इंग्लिश होगा ट्वाइस, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता है तो आप टेंस को कर लेंगे बढ़िया से, भली बातें। मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, काम कर लिखने का। कौन लिख रहा है? मैं क्या? मैं के आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। क्या लगता है? सेल लगता है। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे नॉट, इसके जस्ट बाद लिखेंगे बी। आई शैल नॉट बी। तो क्या कर रहा है? पत्र नहीं लिख रहा। लिखना का इंग्लिश क्या हो जाता है? लिखना का राइट, राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा है? पत्र। आई शैल नॉट बी राइटिंग, क्या लिख रहा है? लेटर। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई, इसको ऐसे, आई शैल नॉट बी राइटिंग माई ब्रदर अ लेटर। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुख्य रूप से देखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? बाद में लिखोगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई तो सही है। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, या फिर लिख सकते हैं आई शैल नॉट बी राइटिंग माई ब्रदर अ लेटर। ठीक है। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। काम क्या हो रहा है? खरीदने का। कौन खरीद रहा है? हम की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? वी के साथ क्या लिखेंगे? सेल। इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे? नॉट। इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे? बी। आई शैल नॉट बी। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? परचेज। क्या होती है? परचेजिंग लिख देंगे। परचेज में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? परचेजिंग। क्या खरीद रहा है? खिलौने। खिलौने की इंग्लिश क्या होता है? टॉयज। क्या होगा? कहां पर खरीद रहा है? इन द मार्केट। मार्केट से पहले द का यूज करके, क्योंकि जिस मार्केट में खरीद रहे हैं उसको पहले से जानते हैं। जिस चीज को, जिस वस्तु के बारे में, दुनिया की कोई भी चीजें हैं जिसके बारे में पहले से ऑलरेडी आप रिकॉग्नाइज हो, उसके पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द, जिसको हम क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। बातें समझ आ गई? तो वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखेंगे, राम बाजार नहीं जा रहा होगा।
काम क्या हो रहा है? जाने का। यही क्या है? मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है? बोलता हूं ना कि नहीं लिखना है। रखो कॉपी। पढ़ाते समय, बताते समय, समझाते समय कोई बच्चा नहीं लिखेगा कॉपी पर, पेन नहीं उठानी है। ध्यान से देखेंगे, जो नहीं आएगा आपको समझ में उसको हमसे पूछेंगे और हम टाइम देंगे आप लोगों को लिखने के लिए, ठीक ना? हाँ, देखिए डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना, अच्छा लगेगा पढ़ाई करना, बहुत बेस्ट। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। काम क्या हो रहा है? जाने का। कार्य क्या हो रहा है? जाने का। तो यही क्या है आपका? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दिए। अच्छा, राम इसके साथ किसका, विल का यूज करेंगे कि शैल का? किसका यूज करेंगे? इसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि नहीं आया है। इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे? राम विल नॉट बी। क्या लिख रहा है? सॉरी, जाने का कार्य हो रहा है। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। इसमें क्या जोड़ देंगे? क्या हो गया? तो राम विल नॉट बी गोइंग, कहा जा रहा है? टू मार्केट। कहा जा रहा है? टू मार्केट। टू द मार्केट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस जिस मार्केट जा रहा है उस मार्केट उसको पता है। राम विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। आर यू अंडरस्टैंड? ये रहा बच्चों आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड द सेंटेंस which expresses to ask a question is called interrogative sentence। वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम कितने टाइप्स में पढ़ाते हैं? कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। कितने? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव पहली टाइप, फर्स्ट टाइप। जब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या वाक्य के पहले आ जाए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे मैं अपने भाई को पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, इसको मैं बोलूँगा क्या मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा? क्या मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा? तो क्या पहले आ गया ना? क्या पहले आ गया? हम बाजार में खिलौने खरीद रहे होंगे, क्या हम बाजार में खिलौने खरीद रहे होंगे? तो क्या पहले आ रहा है? यदि क्या पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव कौन सी टाइप होगी? कौन सी टाइप होगी? बातें समझ में आ गई? यदि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या पहले आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाएगा उसे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहेंगे। क्यों, कब, कहां, कैसे। जैसे मैं कहूं कि मैं अपने भाई को पत्र क्यों लिख रहा हूँगा, मैं अपने भाई को पत्र क्यों लिख रहा हूँगा, मैं बाजार कहाँ जा रहा हूँगा या क्यों जा रहा हूँगा, कब जा रहा हूँगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा तो उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। कौन सा बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। क्या जब बीच इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आएगा? बीच में। इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कहाँ आएगा? उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम देखेंगे यदि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आए और उनसे संबंधित नाउन रहेगा तो क्या करेंगे? वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह कितना दूध पी रहा होगा। तो इस तरह से हाउ मच, हाउ मेनी, विच यानी कौन सा, कौन सी। हाउ मच मीन्स क्या होता है? कितना। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स कितने। हाउ मच, हाउ मेनी। विच मीन्स क्या होता है? कौन सा, कौन सी।
whom मीन्स क्या होता है, किसका या किसकी। हाउ मच, हाउ मेनी, विच और which के साथ उनसे रिलेटिव नाउन भी आते हैं, ठीक ना। और इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, कौन की इंग्लिश क्या आती है, हु। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, कौन की इंग्लिश होती है क्या, हु। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, कौन यदि सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो क्या ऐसे बनाएंगे उसको, तो उसी को कहेंगे इंट्रोगेटिव फोर टाइप। जब इंट्रोगेटिव वर्ड कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा, वही जैसे आपको कौन, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाने का कार्य क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, कौन। पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, वह कौन वर्ड ही जो है वही पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वही इसमें सब्जेक्ट, वही क्या बच्चों, सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव फोर टाइप। इसको हम लोग फोर टाइप में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे चार टाइप से पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जिसमें क्या वर्ड पहले आ जाएगा तो उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और which के साथ उससे संबंधित नाउन भी आते हैं थर्ड टाइप। और इंट्रोगेटिव वर्ड कौन ही यदि सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव फोर्थ टाइप। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले टाइप्स पढ़ते हैं। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, इसको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग राइट कर लीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सी टाइप, फर्स्ट टाइप। तो हम बता दें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होगा, जिस वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए उसे क्या कहेंगे, जिस वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप कहते हैं। इसका रूल लिखेंगे सबसे पहले। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी मैं क्या बोल दिया, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे क्या, विल या शैल। क्या लिखेंगे, विल या शैल। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद यदि नहीं आया ना तो नहीं, नॉट लिखेंगे। यदि नॉट बाय द वे इसमें आ जाता है तो क्या लिखेंगे, नॉट। नहीं भी तो नॉट। उसके बाद लिखेंगे बी। उसके बाद एम बी की क्या, कौन सी फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इटीसी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रूल है आपका बनाने का। सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके जस्ट बाद नॉट, बी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसकी एक्सरसाइज करें। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लगाइए तो इस पे, हाँ लिख लीजिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ उसको करना है। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। क्या वह तुम्हारे पास आ रहा होगा।
बनाइए इतना। हाँ अरे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, मैं क्या दे रहा हूँ। इतना बनाइए। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा? शांत रहेंगे। देखिए क्या वर्ड पहले आया ना, इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल या शैल, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या लगेगा? समझ आ गया? हाँ पहले शैल लिखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे? शैल। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्टिव कौन सी टाइप है? तो शैल लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शैल हो गया। क्या हो गया? शैल। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ। फिर इसके बाद नहीं सब नहीं आया है तो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या? बी। शैल आई बी। मेन वर्ब क्या? खरीदा। खरीदा की इंग्लिश क्या होगा? बाई। बी यू वाई, बाई। इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, बाइंग हो जाएगा। क्या खरीद रहा है? नई पुस्तकें। तो शैल आई बाई न्यू बुक्स। न्यू बुक्स, नई पुस्तकें खरीद रहा है। आ गया समझ में? यहाँ पे देखिए ये सही रहेगा ऐसे। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? अब बताओ, वह सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विल ही। आना की इंग्लिश क्या होता है? अभी यहाँ पे लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? आना का मेन वर्ड क्या है? आना। आना की इंग्लिश क्या होगा? कम। क्या होगा? उसमें आज जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल ही बी कमिंग टू यू। तुम्हारे पास ना, टू यू। कल, कल की इंग्लिश होगा टुमारो। ही बी कमिंग टू यू टुमारो। तो विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। यहाँ जो टू है यही पास का सेंस देगा। प्रीपोजिशन में जानते हैं जो टू होता है यह नियर का सेंस देता है। किसका? नियर का। तो हम बोल सकते हैं विल ही बी कमिंग टू यू, तुम्हारे पास, टुमारो स्टरडे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो आप लोग लिख लिए। इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है? विल या शैल में से लिखना है एक। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। जस्ट बाद बी लिखना है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लाना नहीं भूलेंगे। ठीक ना? ये लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। हो गया? तो यहीं पे हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या? वही रूल रहेगा। एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखना नहीं, बंद करो लिखना। अब इसमें हम रूल में क्या करेंगे? जो इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप होगा वह होगा क्या? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या तो दिखता नहीं आता है। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या को भी बोल सकते। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इटीसी ये वर्ड जो है यदि बीच में आएगा तो उसे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बोलेंगे। जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इटीसी ये वर्ड यदि बीच में देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसको बनाने के लिए क्या करते हैं? जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वही रहता है। जो इसका रूल होगा, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वही होगा। बस हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेंगे। ठीक है? जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके जस्ट बाद विल या शैल का यूज करेंगे। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके जस्ट बाद नॉट, फिर बी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जिस वाक्य में
प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द बीच में आ जाए। कहां आ जाए? बीच में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप बोलेंगे। कहते हैं इतने बातें समझाई। इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। रूल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी, फिर नॉट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ये हो गया आपका रूल। अब इसमें लिखेंगे आप, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं एग्जाम्पल। लिख लीजिए। क्यों ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? इसको बनाइए, इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों इसमें बीच में आया है? इसमें क्या वर्ड बीच में आया है? इसको आप लोग ट्रांसलेट करिए। सब लोग अपना अपना स्टार्ट, सब लोग अपना अपना करेंगे, कोई किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। ये लड़के सड़क पर क्या कर खड़े होने का? कौन खड़ा हो रहा है? लड़के। ये लड़के, तो ये प्लूरल हो गया। हाँ, और उसके अनुसार क्या लगेगा? इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल लगेगा, शैल विल लगेगा। सबसे पहले क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है? इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्यों, क्योंकि इसका वाई। तो ये पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई। क्या लिखेंगे? वाई। इसके जस्ट बाद लिखेंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये लड़के। ये लड़के की इंग्लिश होगी दिस बॉयज। क्या लिखेंगे? दिस बॉयज। व्हाई विल दिस बॉयज? मेन वर्ब अब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? अच्छा, बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके बाद जस्ट बी लिखेंगे। मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या? खड़ा होना। खड़ा होने के इंग्लिश क्या होता है? स्टैंड। तो स्टैंडिंग लिख लेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे। व्हाई विल दिस बॉयज बी स्टैंडिंग? कहां पर? सड़क पर। ऑन द रोड। ऑन द रोड। चेक करिए। Why will these boys be standing on the road? चलिए नेक्स्ट। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? सबसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्या। क्या के इंग्लिश क्या हो जाएगी? What। क्या हो जाएगी? पढ़ा रहे हैं। मेन वर्ड होगा क्या? कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। अध्यापक के अनुसार क्या लगेगा? विल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है? टीचर। अध्यापक का क्या हो जाएगा? टीचर। इसके बाद क्या लिखेंगे? बी। मेन वर्ड क्या? पढ़ाना। पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है? टीच। टीच में क्या जोड़ देंगे? टीच। व्हाट विल टीचर बी टीचिंग? इस समय। इस समय क्या लिखेंगे? एट दिस टाइम। इस समय ना, क्या हुआ? एट दिस टाइम लिख लीजिए।
चेक करिए तो। What will teacher be teaching at this time and why will these boys be standing on the road? इतना हो गया, फिनिश हुआ ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। कल आप लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव कौन सी टाइप, थर्ड टाइप देखेंगे, ठीक ना। कल आप लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। तो ध्यान रहे, रिवीजन करके आएंगे। चलने दो क्या, चलने दो क्या बोलो, महीना आपका रजिस्टर देखना पड़ेगा। अब आप जमा क्यों नहीं आ रहे, चलिए रजिस्टर देख लेंगे, बता देंगे। और कोई बात, किसी को कुछ पूछना है? बंद करना।